नमस्ते सर, मैं हरजीत कौर और आप दोनों का पुणे टाइम्स मिरर में स्वागत है सर। जैसे हमने देखा, फाइनली एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है और ये सब कुछ हुआ है अभिजीत दीपके के कारण। तो उसके रिलेटेड मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। पहला मेरा ये सवाल रहेगा, अगर आपने देखा होगा कि इतने बड़े प्रोटेस्ट में पूरे देश भर से लोग आए थे, स्पेशली जेंजीज लोग आए थे, और अभिजीत दीपके को देख के इतने सारे लोग आए थे, तो आपको कैसा लगा और आपको वो बच्चों को क्या कहना है इस वक्त? उसको जब पूरे भारत भर से वो जैन जी ने सपोर्ट किया, बच्चों ने सपोर्ट किया। और वो सब जो मूवमेंट चला रहा था बच्चों के लिए, एजुकेशन के बारे में, मेरा बच्चा होने के वजह से मैं प्राउड फील कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरा बच्चा वो सब लीड कर रहा है। मैम और और सर। मैं बच्चे को भारत में सभी बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि इसके आगे भी सब अपना जात पात धर्म ये सब छोड़ के एक भारतीय नागरिक, एक भारतीय अच्छे नागरिक बनने के लिए और इंडिया को आगे लेके जाने के लिए एकजुट हो जाए। तो आप लोगों के हिसाब से ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां आपको लगे कि अभिजीत सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे जेंजीज, पूरे बच्चों के लिए लड़ रहा है और स्पेशली ये सिस्टम के लिए लड़ रहा है? तो ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जो आपको लग रहा था? मैडम, वो जब 4 मई को 4 जून को जब अमेरिका से निकला, तो मैं उसको रोक रहा था कि तू अमेरिका से इंडिया में मत आ, उधर ही जॉब कर ले। उसको ऑफर आए थे 3 जगहों से। तो वो बोला कि नहीं है पापा, अभी मुझे 2 करोड़ लोगों ने मेरे पे भरोसा किया है। अभी मैं केवल तुम्हारा ही नहीं हूँ, मैं देश का बच्चा हूँ। तो तुम्हारी लगन जो लगाव है मेरे से वो कम करो। और अभी मैं देश के लिए काम करना चाहता हूँ, तो मैं इधर अमेरिका में रुक नहीं सकता। तो मुझे बच्चों को न्याय देना है। तो सर, जैसे हमने देखा, ओपोजिशन के जो पॉलिटिकल पार्टी थी, चाहे राहुल गांधी हो जाए, चाहे उद्धव ठाकरे हो जाए, कोई भी ओपोजिशन की पार्टी हुई, जो ओपोजिशन की पार्टी नहीं कर पाई, जो अभिजीत दिपके ने कर पाए। और साथ ही अभिजीत दिपके के साथ कई सारे जेंजीज ने करके दिखा दिया, जो इतने साल से जो पार्टी चल रही है, ओपोजिशन भी चल रहा है, वो लोग ने कुछ नहीं कर पाए हैं और यहाँ हो चुका है। तो उस पे आपका क्या कहना है? अभी वो पॉलिटिकल के बारे में मैं तो बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे खानदान में और मेरे गांव में उतना बड़ा पॉलिटिशियन कोई भी नहीं है। और वो पॉलिटिक्स से मुझे नफरत ही थी शुरुआत से, तो मैं उसमें कभी पॉलिटिक्स को लाइक नहीं किया। लेकिन ये सभी जो भी जहाँ वो सच जो भी गलत हो रहा है, वो गलत को उसके अगेंस्ट में खड़ा रहना और उसके गलत को रोकने के लिए खड़ा रहना एक सभी भारतीय का काम था, चाहे वो अपोजिशन पार्टी वाले हो या चाहे रूलिंग पार्टी वाले हो। लेकिन वो हुआ नहीं। और वो नहीं होने के वजह से उसको अमेरिका से यहाँ आना पड़ा। तो आपके हिसाब से कॉकरोच जनता पार्टी को फंडिंग कहाँ से मिल रही है? मतलब देखा जाए तो इतना प्रोटेस्ट करना, ये सब कुछ करना, तो आपके हिसाब से इनको फंडिंग दे कौन रहा है? मैडम, उसको फंडिंग कोई भी नहीं दिया। आपने देखा होगा वहाँ पे पंडाल कैसा लगा था, उनके बैनर कैसे थे, उनको खाना कौन प्रोवाइड कर रहा था। वो यहाँ से जब वो 17 तारीख को यहाँ से आया था, वो नागपुर से मेरे यहाँ घर पे आया था वो, तो मैं उसको 10,000 रुपये दिया था एक खर्चे के लिए। तो एक फंडिंग मेरा 10,000 रुपये मैं आपको बोल सकता हूँ। और उसके बाद में मुझे नहीं लगता उसको कोई बाहर से फंडिंग हो रहा है करके। वहाँ देख देख सकते हो। अगर फंडिंग होता तो वहाँ पे जो बच्चे थे वो बहुत ऐश आराम से रह सकते थे। लेकिन आपने देखा बच्चे रोड पे सो रहे थे, नीचे ना कोई चद्दर ही नहीं था। हम्म। गर्मी गर्मी में, बारिश में बच्चे रोड पे सो रहे थे। और जो दिल्ली की जो जनता थी जो कि उनको सपोर्ट कर रही थी, वो खुद से घर से खाना बना के ला सकती थी, दे रही थी वहां पे। ये जो बातें फैला जा रही है उनके, वो बहुत ही गलत है। और मुझे लगता है अपने ही देश के बच्चों को फंडिंग के बारे में पूछना, वो टेररिस्ट कहना, ये बहुत ही गलत बात है ये।
सर तो फिर आपके हिसाब से जब अभिजीत ने अपनी पढ़ाई, करियर और पर्सनल लाइफ से ज्यादा इस मूवमेंट लाइक इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी, तो कभी उसने घर पे कहा था क्या कि मैं अब बस करो? लाइक अगर आप लोगों ने उनको बोला था कि इस चीज में ज्यादा मत पड़ो, जैसे हमने देखा जब वो अमेरिका से इंडिया आ रहे थे तो उनको एयरपोर्ट से भी अरेस्ट किया जा सकता था करके ऐसी भी अफवाहें थी और बहुत सारे चीजें भी थे, और आप लोगों में भी डर बैठा होगा कि जैसे ही वो अमेरिका से इंडिया लैंड करेगा उसको अरेस्ट ना किया जाए वहां पे। तो उस पे आपका क्या कहना है? तो मैडम उस टाइम तो मैं बहुत डर गया था जब वो 4 तारीख को अमेरिका से इधर निकला और 6 तारीख को यहाँ लैंड हुआ। तो वो दिन मैं बोले तो मैं उठ नहीं सकता था। मेरा शरीर इतना ऐसा गल चुका था कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था उस दिन। और मैं वो दिन मेरे घर पे भी नहीं था क्योंकि जो थ्रेट आ रहे थे जान से मारने की, तो मैं एक कहीं अनजाने जगह पे था। मैं टीवी भी नहीं देख रहा था, कुछ भी नहीं देख रहा था वहां पे। तो जब मुझे पता चला कि उसको अरेस्ट नहीं हुआ और वो धरने को भी परमिशन मिला है, तो तब कहीं मैं वो उस दिन खाना खाया। वो उस दिन तो मेरे लिए मेरे जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। तो सर जैसे हमने देखा कि इवन सोनम वांगचुक जी ने उनको बहुत सपोर्ट किया था, वो इवन हंगर स्ट्राइक पे भी थे, बट उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक उनको छोड़ना पड़ा था। उसके बावजूद भी लाइक वो जब हंगर स्ट्राइक टूटा उसके बाद भी अभिजीत ने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी, उसने मतलब अभिजीत दिपके ने पूरा ये प्रोटेस्ट किया था, तब जाके फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा रेजिग्नेशन दिया था। तो आपको क्या लगता है जो ओपोजिशन नहीं कर पाई, जो सोनम वांगचुक भी बीच में रुक गए थे क्योंकि उनकी हेल्थ के कारण, और वो अभिजीत ने कर दिया, तो उस पे आपका क्या कहना है? सही में मैडम वो बात मैं बोलूँ आपको, तो उसने वो इतना बड़ा डिसीजन लिया कि मैं उसको मना किया था कि तो हंगर स्ट्राइक में मत जा। किसको वो ज्यादा दिन, ज्यादा घंटे, दिन तो बात छोड़ो, वो ज्यादा घंटे भूखा भी नहीं रह सकता था। जब उसको भूख लगती तो घर पे उसको तुरंत कुछ तो भी बना के देना पड़ता था। तो वो मैं बोला था उसको वहीं पे तुम ये छोड़ दो अभी और घर पे आ जाओ अभी, क्योंकि जो उनको सपोर्ट करने वाले थे सोनम वांगचुक जी, उनको भी उन्होंने उठाया था रूलिंग पार्टी वालों ने। तो वो तो उसने जो डिसीजन लिया तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था कि ये छोटा सा बच्चा है, उसको ना कोई बड़े पॉलिटिक्स का सपोर्ट है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन उसने वो बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया, वो उसके जान पे भी जोखिम थी उस दिन में। वो तो मुझे तो उस दिन मैं सोया भी नहीं, मैं खाना भी नहीं खाया था उस दिन कि वो हंगर स्ट्राइक पे क्यों बढ़ गया करके। लेकिन उसने कुछ तो भी ठाना था, कुछ तो भी करने का देश के लिए, और वो उसमें सक्सेस हो गया। तो सर जब सीजेपी का जो लीड प्रोटेस्ट जो अभिजीत तिपके कर रहे थे तो उनके भी जान को बहुत ज्यादा खतरा था देखा जाए तो इसके वक्त अभिजीत के लिए क्या क्या सिक्योरिटी मौजूद थी, लाइक क्या क्या प्रिकॉशंस दिए गए थे, उस पे आपका क्या कहना है? मैडम देखे जाए तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई उसको पर्सनली आप स्ट्रांग सिक्योरिटी मिली होगी। तो जयपुर में भी उसको थप्पड़ मारा और दिल्ली में भी जंतर मंतर पे उसके मुंह पे शाई फेंकी गई। अगर वो तो बहुत ही बुरा, क्या अगर वो फुल प्रोटेक्शन रहता उसको, जैसे जेड सिक्योरिटी तुम दूसरों लोगों को देते हैं, या सादा एक सिंपल जेडपी का प्रेसिडेंट भी रहा तो कितनी सिक्योरिटी रहती है उसको। एक आमदार कुछ नहीं काम किया तो भी उसको कितनी सिक्योरिटी रहती। तो उसका ऐसा सिक्योरिटी कुछ भी नहीं मिला उसको। अगर सिक्योरिटी मिलती तो उसके मुंह पर वो औरत शाही नहीं फेंकती थी। अगर वो शाही की जगह पे अगर एसिड होता तो मेरे बच्चे का वो चेहरा कैसा होता होगा तुम उसका अंदाजा लगा सकते हो। उसको कुछ भी सिक्योरिटी नहीं थी वहां पे। ये वही मुझे बहुत डर था कि कहीं रात में किसी को उसको उठाना लेके जाए या शूट आउट न कर दी जाए। तो सर अभी जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, इसके बावजूद भी क्या अभिजीत दिपके को कोई धमकी आई है अभी इसी वक्त या नहीं? बात नहीं हुई। नहीं नहीं, वो मेरी तो उसके इसके बारे में कुछ बात नहीं हुई है। लेकिन जब मैं वो इंस्टाग्राम पे वो रील्स देखता हूँ तो बहुत सारे ऐसी जो संगठन है तो उसको अभी भी धमका रही है। कैसे धमकी हाँ। मिलती है, मतलब धमकाना मतलब किस तरह की उनको धमकी और थ्रेट्स आ रहे हैं? क्या आप लोगों को भी धमकियां आ रही है घर पे? क्या घर पे आपके भी लोग आ रहे हैं, या फिर क्या सिचुएशन क्या है, किस तरह के आपको थ्रेट्स आ रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे घर पे कोई नहीं आ सकता क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने मेरे घर पे प्रोटेक्शन दिए वाला है। मेरे साथ भी हमारे फैमिली को वहाँ प्रोटेक्शन दिए वाला है। हम कहीं बाहर घूमने जाते तो हमारे साथ भी एक गनमैन दिए वाला है। महाराष्ट्र में हमको कोई ऐसी थ्रेट नहीं है। लेकिन वो जो रील्स जो देखते हैं तो उसमें कुछ संगठन है जो उसको अभी भी वो धमकियां दे रहे हैं उसको, अभिजीत को। अच्छा, तो सर मुझे ये बताइए, जैसे हमने देखा जंतर मंतर हो जाए या पुणे का प्रोटेस्ट हो जाए, मतलब
जहाँ मेन तो जंतर मंतर में अभिजीत दीपके को देखते हुए नजर आए हैं, लेकिन जैसे हमने देखा मुंबई जंतर मंतर, दिल्ली में हर एक जगह हर एक जेंजी ने प्रोटेस्ट किया। पर जैसे उन्होंने वो स्लोगन्स बनाए हैं, वो कुछ अश्लील तरह के स्लोगन्स हमको नजर आए थे। चाहे वो लड़की हो या चाहे लड़का, उन्होंने बहुत अश्लील तरह के स्लोगन्स पकड़े हुए थे। तो उस पे आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई अश्लील या देश विरोधी या किसी का ऐसा तो मुझे एक भी स्लोगन उनका नहीं दिखाई दिया। अगर आपके पास कोई वैसे स्लोगन है तो मुझे भेज दो, मैं भी देखेगा। मेरे नजर में तो ऐसे नहीं आए कुछ जो देश विरोधी स्लोगन है या कुछ बैनर है तो या नारे वहां लगा रहे थे, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो सर, अब जैसे अब जब धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो आप अभी अब जैसे अभी स्टूडेंट्स की जीत हुई है, जीत मानते हो, तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार सिर्फ पब्लिक के प्रेशर के बाद ही ये फैसला ली है, या फिर क्या है? लाइक इतना इतने सालों से जो चीज नहीं हो पाई, जब इकट्ठा एक साथ पूरे जेनजीज आ गए थे और इतना पब्लिक प्रेशर बन चुका था सरकार पे, तब उन्होंने जाके ये फैसला लिया था, तो उस पे आपका क्या कहना है? मैडम उन्होंने जो स्ट्रगल किया, वो जो 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 धरना चालू हुआ और 20 तारीख का जो लाठीचार्ज हुआ और सोनम वांगचुक जी को जब उन्होंने ऐसे गलत तरीके से उठाया, तो उस दिन से सभी जन जी को पता चला, ये इंडिया के लोगों को पता चला कि ये सरकार ये उसको खामोश करने का प्रयत्न कर रही है। उनका जो प्रोटेक्शन है वो रोकने का ट्राई कर रही है। तो उसके बाद में उसको जनता का भी सपोर्ट मिला और पूरे भारत में वो मूवमेंट फैल गया। सब हर स्टेट में जो बड़े बड़े सिटीज है वहाँ पे स्टूडेंट रोड पे आ गए, उन्होंने धरने लगाए, उन्होंने नारे दिए कि हमको न्याय दो करके। उसके बाद में कहीं सरकार को चला कि ये माहौल ज्यादा ना बढ़ जाए और पूरे देश में ना फैल जाए और अपनी बदनामी ना हो, इसीलिए उन्होंने वो सब बाद में वो रिजाइग्नेशन ले ली दिया। अगर सरकार पहले ही सेंसिटिव रहती बच्चों के लिए तो वो ये नौबत नहीं आती थी कि 20 तारीख का लाठीचार्ज हो। उसके पहले ही रिजाइन देते तो बहुत ही अच्छा होता था। सर, जैसे हमने देखा कि सूर्यकांत ने एड्रेस किया था यूथ को कि उनको कॉकरोच मतलब कॉकरोच बुलाना उनकी एक गलती थी। तो उस पे आपका क्या कहना है कि वो जब उन्होंने बोला कि आजकल की यूथ कॉकरोच है, जो यहाँ से नहीं तो वहां से चले जाती है, उसी के बाद ये सब कुछ हुआ था, कॉकरोच जनता पार्टी का आना हुआ, फिर यूथ लोगों का कनेक्ट होना हुआ, फिर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हुआ, तो इस पे आपका क्या कहना है? मैडम वो अभी ये हमारे देश की ये समझो क्या बोलते हैं उसको, बदनसीब समझो कि हमारे देश का वो सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसी बातें करते हैं, हमारे देश का बदनसीब है। उन्होंने बहुत सारे दूसरे भी वो इन्वायरमेंट के बारे में भी ऐसे गलत कमेंट दिए वाले हैं। और कल जब वो जेनजी के लिए वो फोटो को दिखा रहे थे लाठीचार्ज के, तो सुनवाई के लिए थे, उन्होंने भी बोला कि उनको टाइम नहीं है। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और पहली बात, अगर ये सूर्यकांत जी नहीं बोलते ऐसा, बच्चों को पैरासाइट नहीं कहते, तो मेरा बच्चा आज अमेरिका में कहीं तो भी बड़ी कंपनी में होता और मैं भी उसमें बहुत खुश रहता। सर, एक मेरा ये सवाल था, जैसे हमने देखा कि जंतर मंतर पे कहीं मतलब पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा एक्शन लिया था बच्चों पे। अभी अगेंस्ट आप लोगों का क्या कहना है, दिल्ली पुलिस पे होना चाहिए? जैसे हमने देखा कई सारे वीडियोस भी वायरल हुए थे जहाँ पे लड़कियों को भी हो जाए या लड़कों को भी बहुत ज्यादा मारा गया था, लाठियों से भी लाठी चार्ज भी हुआ था। ये सिर्फ दिल्ली में हुआ था, बल्कि जो अगर हम पुणे की बात किए तो यहाँ की जो पुलिस की सरकार थी, उन्होंने ये सारा प्रोटेस्ट बहुत पीसफुली हैंडल किया था। और वहीं दिल्ली में पूरी तरीके से लाठी चार्ज हुआ था। तो इस पे आपकी सरकार से क्या एक्शन लेना चाहिए? आपका क्या कहना है इस पे? नहीं नहीं, वो तो बहुत ही गलत हो गया। लाठीचार्ज का गवर्नमेंट को अधिकार है, मानता हूँ। जहाँ कहीं भी बुरा होता है तो वो लाठीचार्ज हो ही जाता है। वहाँ पे बहुत जगहों पे लाठीचार्ज होने वाले, लेकिन ऐसा इतने बर्बरता से वो लाठी को आगे खीले लगाए थे। और वो पुलिस वालों ने वहाँ पे ट्रक पत्थर के ट्रक खड़े कर दिए थे। मैं एक रील में देखा कि वो पुलिस का बहुत बड़ा ऑफिसर है, खुद गाड़ी के शीशे तोड़ रहा है। हम्म। तो ये इतनी वहां की पुलिस हद के बाहर क्यों गई, उसको क्यों नहीं रोका किसी ने? ये बहुत ही शर्म की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनकी इंक्वायरी होना चाहिए और जो जो भी पुलिस वालों ने नियम के दायरे के बाहर जाके जो भी बच्चे के साथ अत्याचार किया, अन्याय किया, उनके खिलाफ केस होना चाहिए और उनको वो सर्विस से सस्पेंड नहीं, उनको निलंबित करना, बर्खास्त करना चाहिए सर्विस से। वो लायक नहीं है। पुलिस से जनता के सेवा के लिए होती है, या सिर्फ राजकारणी लोग और मंत्री संतरी के चाटुकार बन के उन्होंने नहीं रहना चाहिए।
तो सर हमने देखा जहाँ पे सरकार ने उतना यूथ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया और उतना सपोर्ट नहीं किया, वहीं सेलिब्रिटीज, मतलब जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज है जैसे आलिया भट्ट हो जाए या फिर कोई, मतलब कई सारे जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज थे, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के यूथ को स्पेशली कॉन्फिडेंस दिया और सपोर्ट किया। तो उस पे आपका क्या कहना है? सेलिब्रिटी ने तो आगे आना चाहिए था, क्योंकि वो सेलिब्रिटी जो बड़े बड़े कैसे है, वो किसकी वजह से है? जब लोग उनको लाइव देखते हैं, उनके क्रिकेट के जहाँ कहीं भी मैचेस होते हैं तो कोई सब काम धंधा छोड़ के लोग क्रिकेट देखते हैं। तो ये उनको सही बोले तो वो सही में देशद्रोही वो लोग हैं जो कि साथ बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो सेलिब्रिटी जो बड़े बड़े नाम कमा के बैठे देश के नाम पे, वो बच्चों के नाम पे उनके टिकट की वजह से वो टिकट खरीदते क्रिकेट के, पिक्चर के। उन जैसे आप जनता बोल ने रहे तो हो उनको ना बड़ा सर, किया ना। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक ही दम से, मतलब रैंडमली इतने महीनों से जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तब तो सेलिब्रिटीज ने कुछ नहीं बोला था, और सडन में एक ही दिन में एक ही साथ इतने सारे सेलिब्रिटीज का आना, क्या कोइंसिडेंस था या फिर इसके पीछे कुछ रीजन है? क्योंकि पहले हम जब देखे जंतर मंतर हो जाए, पहले ये प्रोटेस्ट बहुत जगह हुआ था, तब तो कोई सेलिब्रिटी सामने नहीं आया था। नहीं, प्रकाश राज उसमें वो सेलिब्रिटी में वो प्रकाश राज वो ददलानी जी उनके साथ में थे। मैं बेंगलोर में देखा था, प्रकाश राज जी आए थे वहां पे। तो उनके प्रकाश राज अलावा जो तो हमको कोई सेलिब्रिटी नजर नहीं आया ना सर, उनके अलावा तो हमको कोई नहीं बेंगलोर, सेलिब्रिटी नजर ही नहीं आया नहीं था। नहीं जब जब लास्ट उन्होंने मोमेंट की बात आ रही थी, लास्ट जैसे ही लाठी चार्ज हुआ था यूथ के ऊपर, उसके बाद ही तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का हमने आना नजर आया था। उससे पहले तो कोई एक सेलिब्रिटी नजर नहीं आ रहा था हमें। तो लास्ट मोमेंट नहीं में नहीं आना कोइंसिडेंस था या फिर इसके पीछे कुछ बड़ा रीजन है जो आप नहीं बता रहे हो? नहीं उनके रिझे ये भी डर हो सकता है उनको, अगर कोई सामने आया तो उनके घर पे ईडी जाएंगी, सीबीआई जाएंगी। क्योंकि जो खाना भेज रहे थे उनके घर भी पुलिस वाले गए पूछने के कि तुम खाना क्यों भेज रहे हो करके। वो डर के वजह से सेलिब्रिटी सामने नहीं आई। लेकिन लाठीचार्ज हुआ जब जो सच्चे हिंदुस्तानी थे, जिनका दिल हिंदुस्तानी था, वो सेलिब्रिटी ने बाद में उनको सपोर्ट किया। मुझे तो लगता है बाकी की सेलिब्रिटी सिर्फ बिजनेसमैन है। वो देश के सेलिब्रिटी नहीं है, आइकॉन भी नहीं है। वो बिजनेसमैन है, वो पैसा कमाने के लिए वो वहां पे आए वाले। तो सर अभी आपको और लाइक मैम को कैसा लग रहा है कि इतनी महीनों की लड़ाई के बाद क्या आपको लगता है कि सरकार को उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से माफी मांगनी चाहिए? और अगर हमने देखा कि अभिजीत दीपके ने यह भी कहा कि अभी तक सिर्फ मेरी एक ही मांग पूरी हुई है और दो मांगे मेरी पूरी है, दूसरी कि जिन जिन पेरेंट्स, लाइक जिन जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनको भी पैसे देना, वो भी एक मांग में से आती है। तो आपको इतनी मेहनत जो इतने महीनों ने उन्होंने की है, तो उस पे आपको क्या कहना है? बहुत अच्छा लगा, वो बच्चे को न्याय मिल गया, एक तरीके उनको न्याय मिल गया। उनको हाँ। कॉम्पेंसेशन तो मिलना चाहिए। जो भी बच्चों ने सुसाइड किया है उनको भी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। और जो बच्चों के ऊपर एफआईआर दाखिल किए गए वाले, वो सभी विड्रॉ होने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और सभी वो आश्वासन जनता के सामने दिया है। अगर ये उनकी मांगे पूरी नहीं करते तो वो फिर अब बच्चों को अभी सब मालूम हो गया कि वो दोबारा से वो जंतर मंतर पे आएंगे। मैम आपको कैसे लगा जब आपको पता चला कि लाइक आपके बेटे हैं, अभिजीत दीप के आपके बेटे हैं, आपको कहीं ना कहीं तो एक डर महसूस हुआ होगा ना कि मेरे बेटे जब वो अमेरिका से इंडिया आ रहे थे, अगर उनको एयरपोर्ट पे ही कुछ हो जाता, तो एज अ माँ आपको एक तरफ से डर रहा होगा जब तक वो इंडिया लैंड सेफली नहीं पहुंचे, कि पुलिस उनको उठा ना ले, या एयरपोर्ट पे कुछ भी हो सकता था, भले लाखों की सिक्योरिटी हो या ना हो, बट एक माँ का दिल तो अपने बेटों के लिए धड़कता ही है। नहीं नहीं, बहुत डर लग रहा था मुझे, इतना डर लग रहा था, मैं तो उसको नहीं बोली थी वापस ही मत आ इधर, ये उधर ही तो अच्छा है, अगर तुझे अटक करे तो हमने कैसे करना। एक तो एकलता है कि बाबा, बहुत इतना बहुत डर लग रहा था। वो दिन तो हमने मोबाइल टीवी सब बंद करे थे, उसके दोस्त ने हमारा कुछ भी नहीं ऐसा बोले कि नहीं, बोले कुछ नहीं होता है, तुम टीवी मोबाइल मत देखो बोले। तो अभी आपको कैसे लग रहा है, मतलब इतने महीनों की लड़ाई फाइनली आपका बेटा जीता है, जहां हमने देखा कि सोनम वांगचुक जी का भी हंगर स्ट्राइक बीच में रोकना पड़ा क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी, और एंड में जिसने चालू किया था ये प्रोटेस्ट और उसी ने एंड किया था बिना, मतलब लाखों की मेहनत, हमने देखा कि उनका दौर भी चल रहा था जब सीजेपी का प्रोटेस्ट दूसरे शहरों में भी हो रहा था, जैसे पूना में हुआ, बैंगलोर में हुआ, वो हर एक जगह गए थे और उनपे, जैसे सर ने पहले बताया था कि उनपे इंक फेंकी गई थी, उनपे थप्पड़ भी मारा गया था। तो जब ये सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे, तो आपको भी अंदर ही डर लग रहा था ना कि एक ना एक, जब वो दूसरे शहरों में भी जा रहे, कुछ ना कुछ उनके साथ हो ही रहा था। तो एक तरफ आप जस्टिस
की भी वेट कर रहे थे और एक तरफ अपने बच्चों की सिक्योरिटी की भी वेट कर रहे थे। तो आपको क्या लग रहा था उस वक्त? मुझे बहुत डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि बस मैं नींद नींद तो नहीं थी, मुझे भूख भी नहीं, नींद थी नहीं, इतना बेकार लग रहा था कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा कैसा होगा। जयपुर में भी थप्पड़ मारे और शाही फेंके, आज इतना आयश में रहने का बच्चा और उधर जाके उन्हें थप्पड़ खाया, तो उसको बोली नको तू छोड़ दे, ऐसा कुछ फायदे का नहीं। नहीं बोले अभी मैं देश का है, बोले मम्मी मुझे कुछ नहीं होता है, थप्पड़ गिप्पड़ तो लोग मारने, जो अच्छे लोग आए उसको अगर नौकरी होती तो काय को मारता था, बोले मम्मी थप्पड़ होता है, बोले ऐसे छोटे छोटे जान दे, बोले कुछ नहीं होता है। बोले मुझे बहुत बुरा लग रहा है वो दिन उसने पुलिस के पैर भी पकड़ा, जूते सही, वो भी बहुत बुरा लगा। इतने बोस्टन में यूनिवर्सिटी में पढ़ के तू उधर जाके पुलिस के पैर पकड़ा, तो मैं बहुत रोने लगी। बोले तू तो बोले आदर करने का, बोले ऐसा आदर नहीं रहता है ना, वो पुलिस ले गए तो जूते से पैर छू रहा है, वो अच्छा नहीं होगा ना, कुछ नहीं होता है। बोले मम्मी करना पड़ता है, अच्छे के लिए कुछ भी करना पड़ता है, बोले तो बहुत डर लगा है। देखा जाए तो मैम और सर, अब ऐसा भी एक प्रोपागेंडा मतलब फैल रहा है जो कह रहा है कि अब जो सीजेपी पार्टी है रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट आ सकती है। इस पे आपका क्या कहना है, और आपको क्या लगता है कि अभिजीत अभी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे या फिर उनका आगे का प्लान क्या है? अभी उसको ही मालूम है ना, हमको कुछ मालूम ही नहीं और बात भी नहीं होगी। सर, जैसे आपने मुझे बताया था कि अभिजीत जब आपसे मिलने आए थे आपने उन्हें बस 10,000 रुपए दिए थे। जब मैंने आपसे फंडिंग की बात की थी तब आपने उनको बोला कि सिर्फ आपने 10,000 दिया। तो 10,000 के बाद भी कभी आपको लगा कि अभिजीत ने आपको सामने से आके बोला कि पापा मतलब मुझे 10,000 से ज्यादा पैसे चाहिए? क्योंकि हमने देखा कि अभी तक हमको ये नहीं पता चल रहा कि फंडिंग किसने दी थी उसमें। जैसे आप बता रहे हो कि सिर्फ आपने सिर्फ 10,000 रुपए दिए थे। तो उसके बाद भी कभी अभिजीत ने आपसे आके पैसों की मांग की थी कि आगे प्रोटेस्ट के लिए हमें लगेगा या कुछ? नहीं, मुझे बोल रहे थे ना मम्मी तो बोले चलेंगे बेटा, देती मैं, वैसा कुछ हरकत नहीं, तुझे दूंगी बोले। अभी मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आप अभी आगे क्या, जैसे मैंने आपसे ये भी पूछा कि अगर नेक्स्ट प्लान, अगर अभिजीत, अगर अभी अभी अभिजीत घर पे भी आएंगे तो वहां पे कैसा माहौल है? जैसे इतनी महीनों, इतने मतलब महीनों की जो मेहनत थी वो एक में, अभी कई लोग भी खुश है। जैसे हमने देखा कि जैसी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आया हर एक शहर में जश्न, लोग नाच रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि आगे की जनरेशन जेन सी अल्फा करके भी लोग अपने वोट्स पकड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब जेन जी अल्फा भी लोड होने वाला है। तो उस पे आपका क्या कहना है? मतलब आज यहाँ से जेन जी का अलग ही दौर चालू है। जो पहले की पार्टी होती थी, पहले का जो भी रूल था, अब मेरे को नहीं लगता कि वो ज्यादा चलेगा जब जेनजीज लोग ग्राउंड पे आ जाएंगे। क्या है मैडम, अब रिसेंट का सिचुएशन देखें तो हमारा कंपैरिजन सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश से होता है। इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से करते हैं। तो ये पॉलिटिशियन लोगों को, जो सत्ता में है या पहले भी सत्ता में थे, मेरा उनसे तो ये कहना है कि तुम ये जो गरीब जो कंट्री है उनसे कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? तुम हमारा कंपैरिजन, इंडिया का कंपैरिजन चाइना से क्यों नहीं होता, जर्मनी से क्यों नहीं होता, इंडोनेशिया से क्यों नहीं होता, ताइवान से क्यों नहीं होता? क्यों नहीं करते अपने भाषणों में, रैली में कंपैरिजन? कंपैरिजन ही करना है तो अमेरिका से करो, चाइना चाइना से करो, जर्मनी से करो, इंग्लैंड से करो। ये ऐसे छोटे जो जो ही जो इंडिया के पहले, जो इंडिया में ही पहले थे, भारत में जो एक था भारत पूरा, तो ये तो बाद में हो गए। तो ये क्यों ऐसा करते हैं ये? तो इसके बाद में तो कहीं ना कहीं तो भी ये बच्चों को लग रहा है अभी, अभी नया जनरेशन है, ये पुरानी बातें कब तक सुनते रहेगा? तो इसके वजह से अभी बच्चे जागरूक हो गए हैं और उनको गलत क्या सही क्या वो सोच रहे हैं। और अपना कंपैरिजन उनके किसी के दोस्त अमेरिका में है, किसी के दोस्त जर्मनी में है, किसी के दोस्त नीदरलैंड में है, किसी के दोस्त बड़े बड़े ऐसे ताइवान में है, तो वो ये कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि उधर कैसा माहौल है, उधर कैसा सिस्टम है, उधर रहन सहन कैसा है। तो उसकी वजह से वो इसका अभी वो कंपैरिजन है, बड़े बड़े ऐसे करे तो इंडिया भी वैसा बन सकता है। सर, मेरा आखिरी तो सवाल ये रहेगा कि आपके हिसाब से अभी अगला रेजिग्नेशन किसका होना चाहिए और क्यों? जैसे हमने देखा कि लोगों का कहना है कि अब धर्मेंद्र प्रधान तो चले गए हैं, अगला नितिन गडकरी को हम भेज सकते हैं। तो आपके हिसाब से अगला रेजिग्नेशन किसका होना चाहिए और क्यों?
क्यों नहीं, ये पॉलिटिक्स का मैडम मुझे कुछ भी नहीं है, मालूमात नहीं है मुझे ज्यादा पॉलिटिक्स में। मैं नहीं भी हूँ ना, मेरे घर का कोई दूसरा आदमी है, तो उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता ना कि आगे किसका रेजिग्नेशन होगा नहीं होगा। अब ये जो सत्ता में बैठे वाले हैं उनको सोचना है कि आप जनता के लिए कैसे काम करना है, तो उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपको लिंक शेयर कर